का फर्क हो जाता है। लफ्ज ही नहीं सिर्फ बदलता, उसके मायने भी बदल जाते हैं, ठीक है। और अगर मायने बदल जाए और लफ्ज बदलता है तो आपको पता ना ये अल्लाह की किताब है, इसलिए ये इसमें डिस्टोर्शन हो जाती है इस तरह। तो इसके प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है कि एक एक लेटर की अदायगी सही हो, ठीक है। हम कुछ भी चेंज करने वाले ना हो, इसमें डिस्टोर्शन करने वाले ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें इस बड़े गुनाह से बचाए, ना बल्कि हमें अपनी किताब की प्रिजर्वेशन करने वाला बने। तो जो हम तजवीद सीख रहे हैं ना, ये एक्चुअली कुरान की प्रिजर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लेटर देखिए, उल, ऑफ, ठीक है। ये कहाँ से अदा होगा? इसका मखरज, जनरल आउटलेट क्या है इसका? मखरज आम, अल-लिसान, ठीक है। मखरज आम, अल-लिसान, लिसान का मतलब जबान, जबान, ठीक है। अब जबान की वो खास जगह कहाँ, कौन सी है जहां से हम खौफ अदा करेंगे? तो हमने जबान के पार्ट्स इसीलिए पहले सीखे थे ताकि हमें जबान के सारे पार्ट्स पता चल जाए, ठीक है। ये कहाँ से अदा होगा? ऑफ, जबान की जड़ से, यानी जहां से जबान शुरू होती है पीछे से, ठीक है, उसको हम कहते हैं जबान की जड़, ठीक है। और जबान की जड़ को हमने कहाँ लगाना है? जबान की जड़ को आप देखिए, जबान की जड़ आगे तो नहीं आ सकती, कि ट्रैवल तो नहीं कर सकती ना, वो तो वहीं रहेगी। तो उसके ऊपर पैरेलल, बिल्कुल उसके ऊपर कौन सी जगह है? नरम तालु, ठीक है। जबान की जड़ जब नरम तालु को लगेगी, जो बिल्कुल उसके ऊपर है, नरम तालु, क्योंकि जबान इधर उधर ना मूव हो सकती, जबान की जड़ आगे नहीं आ सकती, साइड में नहीं जा सकती, वो तो वहीं है। तो कहाँ लगेगी? बिल्कुल नेचुरली, सिंपली उसके ऊपर जो पैरेलल नरम तालु है वहां लगेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑफ कहाँ से अदा होगा, तो आप क्या कहेंगे? जब जबान की जड़ नरम तालु से लगे। सो इजी। जो तजवीद है ना, सारी तजवीद ये इतनी इजी है, ये इतनी सिंपल है, ये इतनी फितरी है, इतना नेचुरल है सब कुछ कि आपको कहीं से कुछ तोड़ मोड़ के जबान इधर उधर नहीं करनी, ठीक है। ये सब नेचुरली हो रहा है, ये हम इसी तरह अदा कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अदा करना चाहिए, ठीक है। ऑफ कहाँ से अदा होगा? कोई हमने जबान को जड़ को कहीं इधर उधर नहीं लेके जाना, क्या करना? सिंपल उसके ऊपर नरम तालु जो है उसको लगाएंगे, ठीक है। कोई भी मखरज जब हमने किसी लेटर का जानना हो, सीखना हो, प्रैक्टिस करना हो, तो हम कैसे करते हैं? उस लेटर को साकिन करते हैं और उससे पहले हमजा लगा लें, ठीक है, फतहा के साथ, तो जहां आपकी जबान रुक रही है ना, वो इसका मखरज है। बोल के देखें, ठीक है। कहाँ लग रही है? आप देखें, जबान की रूट, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं जबान की जड़, कहाँ लग रही है? वो नरम तालु, ठीक है। अब अगर हम अरबी जबान में इसको बोले तो हम क्या कहेंगे? अक्सर लिसान लिहात को लगे, ठीक है। लिहात क्या है? वो नरम तालु, जो उर्दू में नरम तालु कहते हैं ना, बस वो उसको अरबी लैंग्वेज में उसका वर्ड है लिहात, ठीक है। तो अगर ये बहुत मुश्किल लग रहा है आपको तो आप सिर्फ इतना बोल लें कि नरम तालु को लगे। बस मेन चीज क्या है? एप्लीकेशन, ठीक है। ये वर्ड सीखते हैं तो बहुत अच्छा है ना, ये बेसिक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है ना, जो हमें तजवीद की टर्मिनोलॉजी जो आनी चाहिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये सिर्फ रटना नहीं है, हमने एक एक चीज को समझना है, एक एक वर्ड को समझना है और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। कहाँ लगानी है? अब जब मैं ऑफ बोलूं तो मैंने जबान कहाँ लगानी है? जबान की जड़ को नरम तालु से टच कर, ठीक है, नरम तालु से लगाना है। कैसे? उल, ये ठीक है, ये लेटर है, ये मोटा लेटर है और ऊपर नरम तालु को टच होगी। इसको कू नहीं हमने बोला है, कुल नहीं है, कुल नहीं है, कुल बोलने से टोटली मायने चेंज हो जाएंगे, खाओ, कुल नहीं है, ये क्या है? उल कहो, ठीक है, उल, तो टोटली मायने चेंज हो जाएंगे। अल्लाह ना करे कि हम मायने बदलने वाले हो, ठीक है। कूल। फिर ऑफ की नॉर्मा के लिए क्या करना है? कंप्लीट राउंडिंग, आर फॉर राउंडिंग आपके लिए लिखती है, ठीक है। फिर जैसे ही लाम साकिन पे आएंगे, कूल, ऊ वाली साउंड को लाम साकिन से मिलाना है, अनरोल करने से, यू और आर लिखा है ना ऊपर फॉर अनरोल, डोंट फॉरगेट टू अनरोल। ये आप लाम पे आए तो आपकी जुबान रोल ही रह जाए, तो उसकी तो साउंड ही अलग हो जाएगी, अदायगी गलत हो जाएगी। कैसे करना है? कूल, कूल, ठीक है। और लाम में आप देखें थोड़ी सी आवाज चल रही है, झटके से मैंने मखरज नहीं छोड़ दिया लाम का, उल, ऐसे नहीं करना। कैसे पढ़ना है? उल, 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 ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड देखें,
या, देख रहे फर्क, ठीक है। हम अरबी में पढ़ेंगे ना, कुरान पाक अरबी जबान में नाजिल हुआ, ये उर्दू जबान में नहीं नाजिल हुआ, तो उसको भारी भारी उर्दू की तरह नहीं पढ़ना। जो बारीक लेटर्स हैं उनको पूरा बारीक पढ़ेंगे और अरबी लहजे में पढ़ेंगे। ये सीधा मुंह ऊपर खोलना है, अलिफ मद है ना आगे, आप देखें अलिफ मद, मद कहाँ से अदा होती है? अलजौफ से। जौफ क्या है? मुंह और हलक का खाली हिस्सा। तो जब तक मुंह नहीं खोलेंगे ओरल कैविटी से लेटर अदा नहीं होगा, ठीक है। ये कितना पुल करना है? 4 to 5 काउंट्स, आप देखिए, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप मद का चैप्टर करेंगे तो आपको एक एक मद समझाई जाएगी उसमें कि कैसे, कौन सी मद है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, इसकी क्या ड्यूरेशन है, सब बताएंगे। अभी आप सिर्फ लिख रहे हैं 4 to 5 काउंट्स, ठीक है। छोटी सी बात अपने कानों से गुजार दें कि जब भी हर्फ अल मद के बाद हमजा आता है ना तो एक मद बनती है, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह हम लेटर ऑन सीखेंगे, अगर आपको नहीं भी याद रहता है ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई हर्फ अल मद हो, जैसे यहाँ पे अलिफ मद है और उसके बाद लेटर हमजा आ रहा है, तो 4 to 5 काउंट्स वाली मद बनती है, ठीक है। तो हमें इसको कितना पुल करना है? 4 to 5 काउंट। फिर आगे देखिए हमजा है, ठीक है। जब हमने या पुल कर लिया जौ से, फिर आगे आ गया हमजा। हमजा को कहाँ से अदा करना है? जौ से नहीं अदा करना, इसका मखरज अलग है। गलती क्या होती है कि जब हर्फ अल मद के बाद हमजा आ जाए ना तो हम अल जौ से ही हमजा अदा कर देते हैं। नहीं, हमजा का मखरज है अक्सर हलक, ठीक है। जौ से नहीं अदा होगा, अल हलक से अदा होगा। और हलक का भी कौन सा पार्ट? अक्सर हलक, ठीक है। या यू है हमजा को क्लियर कर, या देख रहे हमजा एकदम क्लियर, ठीक है। या ऐसे नहीं पढ़ना, और से सुने गलती क्या हो जाती है, या नहीं, हमजा को बिल्कुल क्लियर, या यू है, ठीक है। हमजा को हम मिलाएंगे या मुशद्दद से। या मुशद्दद, जब कोई भी लेटर मुशद्दद हो, क्या मतलब है? दो लेटर्स है, पहला या साकिन, दूसरी या मुतहर्रिक दम्मा के साथ, यानी हरकत वाली, ठीक है। तो पहले या साकिन अदा करें, फिर या मुतहर्रिक दम्मा के साथ। यू आप देख रहे हैं जमाओं के साथ अदा करने, क्योंकि दो लेटर्स अदा करने हैं ना, नॉट वन, ठीक है। और या की दम्मा अगेन आर फॉर राउंडिंग, ठीक है। यू, या देख रहे हैं क्या करना है? राउंडिंग। फिर आगे देखिए हा आ गई, हा लेटर हा हमने सीखा कहाँ से अदा होगा? अक्सल हलक से, ठीक है। अक्सल हलक से हा भी अदा होगा, ठीक है। कैसे? या यू है, या यू है, यू वाली साउंड है, यो नहीं है, यो नहीं है, यू, ठीक है। और है तो अलिफ मद, लेकिन क्योंकि आगे हमज़तुल वस्ल है ना, तो इसलिए ये अलिफ मद नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। मिलाने की सूरत में ये ड्रॉप हो जाएगी, छोटा सा क्रॉस लगा लें, ठीक है। आप देख रहे हैं बोर्ड पे अलिफ मद पे छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है, ये क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? यहाँ एक रूल हो रहा है, ये रूल अभी हम नहीं सीख रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम लेटर ऑन सीखेंगे, ठीक है। सिर्फ क्रॉस लगा लें ताकि पढ़ने में आप इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमज़तुल वस्ल भी नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वस्ल में इसका जनरल रूल है कि जब हम रवानी करते हैं हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाता, उस पे भी एक क्रॉस लगा दें, ठीक है। बोर्ड पे आप देखें दोनों पे क्रॉस लगा हुआ है, अलिफ मद पे भी और हमज़तुल वस्ल पे भी। आगे हम लाम साकिन से मिलाएंगे, या यू है, ठीक है। या यू है, लाम साकिन अगेन याद रखें, थोड़ी सी आवाज चलानी है, अगर हमने जल्दी से छोड़ दिया ना लाम को तो उसमें झटका आ जाएगा, ठीक है। अल ऐसे नहीं आना, हल ऐसे नहीं पढ़ना, या यू हल काफिरून, आगे आ गया कैफ, कैफ कैफ, पहले हमने क्या सीखा था? ऑफ, ये कैसा हर्फ है? मोटा, इसका मखरज भी अलग है, ठीक है। और कैफ, इसका मखरज भी अलग है और ये बारीक लेटर भी है, ठीक है। ये काफ नहीं है, उर्दू में जैसे हम बोलते हैं ना काफ, ये काफ नहीं है, ये क्या है? कैफ, कैफ बिल्कुल
बारीक लेटर, ठीक है। कैफ कहाँ से अदा होगा, कैफ कहाँ से अदा होगा, ये भी अदा होगा, इसका जनरल आउटलेट क्या है, अल लिसान, ठीक है, मखरज आम अल लिसान, लिसान यानी जबान, जबान के कौन से हिस्से से, ये भी अदा होगा जबान की जड़ से, जैसे खौफ जबान की जड़ से अदा होता है, बिल्कुल इसी तरह कैफ भी जबान की जड़ से अदा होता है, लेकिन जबान की जड़ हमने अलग जगह लगानी है, ठीक है। पहले हमने देखा था जबान की जड़ कहाँ लगाई थी, खौफ के लिए नरम तालु, अब कैफ के लिए कहाँ लगेगी, दूर तो जा नहीं सकती, जबान की जड़ उठ के आगे तो आ नहीं सकती, कहाँ जाएगी, बिल्कुल जहाँ पतला हमारे नरम तालु है ना, उसके साथ सख्त तालु के साथ जबान लगेगी, ठीक है। वो सख्त तालु का वो वाला हिस्सा जो नरम तालु के बिल्कुल साथ है, ठीक है, क्योंकि जड़ वही है ना, वो अपने पैरेलल ऊपर ही लगेगी, लेकिन कहाँ लगेगी, जरा सी आगे, नरम तालु के बिल्कुल साथ, जहाँ से सख्त तालु स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नरम तालु के बिल्कुल साथ जो सख्त तालु स्टार्ट हो रहा है वहां लगेगी, तो कैफ अदा होगा। अब कैसे सीखेंगे किसी भी लेटर को प्रोनाउंस करना, उसको साकिन करेंगे, कैफ साकिन, उससे उसके शुरू में उससे पहले हमजा लगाए, हमजा के ऊपर फतहा की हरकत, अब प्रैक्टिस करें, ठीक है, आप देख लें कहाँ लग रही है जबान, वो जो नरम तालु था ना बिल्कुल उसके साथ जो सख्त तालु है वहां लग रही है, तो जब हर्फ अदा हो रहा है कैफ, कैफिरून, कितना पुल करना है इसको, सब गौर से देखें, अलिफ सगीरा है, अलिफ सगीरा क्या होता है, अलिफ मद, इसको कितना टाइम देना है, 2 काउंट्स, कैफिरून, कैफिरून, कैफी, कैफी, यानी कितनी डबल द ड्यूरेशन जो हम एक हरकत को देते हैं, 2 काउंट्स पुल करेंगे, अल कैफी, अल कैफी, ठीक है, 2 काउंट्स, फिर फा पे आ जाए, फा की कसरा, क्या पढ़ना है हमने, डबल ई, कैफेरी है, जैसे हम पहले पढ़ते हैं ना, फे, पे, बे, ते, ये सब मजहूल तरीका है, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, फी, 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 डबल ई के साथ, फी, कैफी, ठीक है, और फी को कितना टाइम देना है, ओनली 1 का, फिर रून, रून, रॉ दोमा के साथ, रॉ मोटी पड़ी जाएगी, ठीक है, आपको मैंने बताया था ना, रॉ के ऊपर जब फतहा हो रॉ मोटी पड़ी जाती है। अब दूसरी चीज हमने सीखी, जब रॉ के ऊपर दोमा हो तब भी रॉ मोटी पड़ी जाती है, मोटी रॉ की साउंड कैसी होती है, अल कैफिरून, ठीक है, इसको मोटा पढ़ेंगे, और इतना हम ज्यादा इसको फुल क्यों कर रहे हैं, आप देखिए आगे क्या है, वाव मद, वाव खाली, उससे पहले दोमा, ये क्या है, वाव मद, और हमने सीखा था कि जब भी हर्फ मद के बाद कोई हरकत वाला लेटर हो और उसको हम खुद से साकिन कर दें, टेम्परेरीली उसको हम वक्फ करने के लिए आरजी सुकून दें, तो यहाँ एक आरजी मद बनती है, मद आरिद उसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम 6 काउंट्स लंबा पुल करें, सिर्फ वक्फन, सिर्फ वक्फ करने के लिए, ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, कुल या अय्युहल काफिरून, एंड में क्या है, नून, रोल किया ना हमने, रॉ की दोमा के लिए रोल कर रहे हैं, वाव मद के लिए, फिर आगे नून पे आते हैं, ठीक है, जब नून पे आना है तो अनरोल करना, ये नहीं भूलना, ये ना नून पे आए तो रोल ही रहेगी जबान, ठीक है, उसको अनरोल कर देंगे, क्योंकि रोलिंग सिर्फ 2 चीजों के लिए होती है, लेटर वाव के लिए और दोमा, और किसी भी जगह नहीं, ठीक है। अब सब पढ़ें, शाबाश, सब पढ़ें, म्यूट रखें अपने माइक, सब सिर्फ अदा करें, 3 बार इस आयत को पढ़ें, अय्युहल काफिरून, एक एक लेटर क्लियर करें, तजवीद इज ऑल अबाउट दिस, कि एक एक लेटर अपनी मखरज के साथ और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, सिफात जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह लेटर ऑन, उसके साथ क्लियर हो, ठीक है, एक एक लेटर क्लियर हो, उसकी हरकत भी क्लियर हो, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, ठीक है, फिर से सुने, कुल या अय्युहल काफिरून,
अभी कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई ना कि ये मत कौन सी है, मुझे नहीं समझ आई, क्या बोल रहे हैं, ये सब अभी मत का चैप्टर थोड़ी मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है, ये लेटर ऑन सीखेंगे। नहीं समझ आई, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। जो सिर्फ आप अभी लेटर्स को जितना हमने पढ़ा है ना, बस उतना उतना रखें, सब्र रखें, सब आ जाएगा इंशाल्लाह। पहले दिन ही पूरी किताब तो थ्योरी की नहीं पढ़ सकते ना, आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा कि आपको सब कुछ आ जाए समझ, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आयत देखिए, आयत नंबर 2, ला ta'budu ma ta'budun, ला ला, ये ला नहीं है, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना ला, ला नहीं है, ला मा ला, ये सब उर्दू लहजा है, भारी भारी, ठीक है, उर्दू में नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, ला ta'budu, ला, और से सुने, ठीक है। इस वक्त ना मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, बहुत अटेंटिव होके बी अ वेरी गुड लिसनर। जो अच्छी तरह लिसन करते हैं ना, वो बहुत जल्दी लर्न करते हैं, और जो इस वक्त अटेंटिव नहीं होते ना, फोकस नहीं होते, उनके आसपास शोर मचा होता है, वो डिस्टर्बेंस वाली जगह बैठ के क्लास ले रहे होते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आती, फिर बाद में क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहते हैं, ठीक है। और से सुने, ठीक है। अब देखिए लाम जो है ना, ये बारीक लेटर, ठीक है, इसको ला नहीं करना, ठीक है। फिर इसको हम देखें कितना पुल करेंगे, लाम के साथ ये अलिफ है ना, ये अलिफ मद है, ठीक है। वैसे तो इसकी ड्यूरेशन 2 काउंट्स होती है, लेकिन जब भी अलिफ मद हो, वाव मद हो या मद हो, कोई भी मद लेटर हो, उसके बाद फौरन हमजा हो, ठीक है। जैसे आप देखें नेक्स्ट लेटर हमजा है, तो इसके अंदर एक मद बन जाती है, इसको हम 4 to 5 काउंट्स देंगे। अब ये कौन सी मद है, ये सब लेटर ऑन सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि यहाँ 4 to 5 काउंट्स वाली मद है, बस मार्क कर लें, ठीक है। ये रूल आपको ना भी याद हो तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप अभी लर्न करें, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप सुन लें, ठीक है। ला कितना पुल करना है, 4 to 5 काउंट्स। अब देखिए गौर से सुने, ये 4 to 5 काउंट्स कितना होता है, ला ta'budu, ला ta'budu, ठीक है। इतना हमने ड्यूरेशन रखनी है। अब ये प्रैक्टिस जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे ना, गौर से सुनेंगे कि मैं कितनी ड्यूरेशन कर रही हूँ, गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह इससे प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड देखें, अअबुदु, हमजा, हमजा कहाँ से अदा करना है, अक्सल हलक, आइन साकिन से मिलाना है। आइन साकिन कहाँ से अदा करना है हमने, वसतुल हलक। कैसे मिलाएंगे, पहले हमजा फिर आइन, पहले अक्सल हलक से हमजा फिर वसतुल हलक से आइन, ठीक है। मिक्सअप नहीं कर देना, दोनों को आइन नहीं बना देना, दोनों को हमजा नहीं बना देना, पहले हमजा फिर आइन। अब ये जो है ना, इसको सर्कल कर लें, इसकी प्रैक्टिस करनी है अलग से। कैसे, अब खुद सुने अपनी आवाज, खुद सुने और अपने हलक के ऊपर उंगली रख के फील करें, क्या आप सही मखरज से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। अलग थ्योरी अलग और रेसिटेशन अलग, ऐसे नहीं हम पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन कर लें, ठीक है। अब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको पहली दफा याद या दूसरी दफा पढ़ने से आ जाए, नहीं, इसको कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करना है, एक वर्ड 10 टाइम्स एटलीस्ट, ठीक है, वरना 20 टाइम्स कर लें, क्योंकि ये क्या है कि एक दफा इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप, तो जहां जहां इस तरह आएगा ना हमजा और आइन साथ साथ आपसे ही पढ़े, मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। गौर से सुने, अअबुदु, दोनों हमजा नहीं है, दोनों आइन नहीं, ठीक है। अअबुदु, बुदु कंप्लीट राउंडिंग, आर आर फॉर राउंडिंग लिखें, और कितना पुल करना है, ओनली 1 काउंट ईच, ठीक है, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक हरकत है ना, अअबुदु, ऐसे लंबा नहीं मैं कर रही। और से सुने, ला अअबुदु, बुदु, ओनली 1 काउंट, अअबुदु, बुदु, ठीक है। ये लिखे ऊपर 1 1, बस लंबा नहीं करना। फिर आगे देखें, मीम के ऊपर फतहा है, आगे अलिफ मद, अलिफ खाली, उससे पहले फतहा, अलिफ मद। कितना पुल करेंगे, खुद लिखे अपने ऊपर, उसके ऊपर 2 काउंट्स, मैं ta'बुदु, पुल, मैं ta'बुदु, पुल, मैं कितना पुल करना है, 2 काउंट्स। 2 काउंट्स कितने होते हैं, गौर से सुने, मैं
ما تعبدون ما बारीक है, ठीक है, उसको हमने मिलाना है आइन से, वसतुल हलक वाली आइन, कैसे मिलाना है, ता ता, इसको तो ऐसे नहीं पढ़ना, ये तो नहीं है, ये त है, त त त बारीक लेटर, कैसे पढ़ेंगे, मो तो ऐसे नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, मैं बारीक, ठीक है, अब रोलिंग करेंगे, ठीक है, जब आप आर पर रोलिंग लिख लें, नून साकिन पे आएंगे, अनरोल करना नहीं भूलना, और इसको 6 काउंट लंबा करना है। अब क्यों 6 काउंट, ये सब बाद में समझाऊंगी जब मत का चैप्टर करना, आप लिख लें 6 काउंट लंबा पुट करेंगे, एक मत बनाएंगे, ठीक है, मत आरिद। अब इस आयत को मैं फिर से पढ़ती हूँ, गौर से सुने, ला تعبدوا ما تعبدون